हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 का 10वीं क्लास एनसीईआरटी आरबीएसई के दूसरे पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक जो मोटिवेशनल कोट है जो उसको हम पढ़ते हैं कि क्या है। देखिए, मोटिवेशनल कोट है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। देखिए, शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जिसका प्रयोग करके आप विश्व में बदलाव ला सकते हैं। एजुकेशन मतलब शिक्षा इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, एक शक्तिशाली शस्त्र है। वेपन मतलब शस्त्र है, विच यू कैन जिसका उपयोग करके टू चेंज द वर्ल्ड, यू कैन चेंज द वर्ल्ड मतलब आप उसका उपयोग करके विश्व में बदलाव ला सकते हैं। नेल्सन मंडेला जी ने कहा है। इन्होंने भी शिक्षा का प्रयोग करके एक विश्व में बदलाव लाया, रंग भेद की नीति को मिटाया। अपना देश है जो साउथ अफ्रीका, उसके अंदर जो गोरे लोगों का वर्चस्व था उसको मिटाया। तो आप भी, मैं उम्मीद करूंगा कि शिक्षा के इस शस्त्र का प्रयोग करेंगे और विश्व में बदलाव लाने का अपना पूरा प्रयास करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। शुरू से अंत तक पाठ पढ़िएगा। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा पाठ को शुरू होने से पहले। आज हम कक्षा 10 का सेकंड चैप्टर है इंग्लिश का, आरबीएसई एनसीईआरटी सिलेबस का, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आज नेल्सन मंडेला का आज़ादी का बड़ा सफ़र। क्या नाम है पाठ का? नेल्सन मंडेला की आज़ादी का बड़ा सफ़र पाठ का नाम है। ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, मतलब आत्मकथा या आत्म कहानी, खुद ने लिखी ये किताब, उसका ये छोटा सा पार्ट है। उसको हम कवर करेंगे कि किस तरीके से नेल्सन मंडेला है जो साउथ अफ्रीका का ब्लैक प्रेसिडेंट मतलब काला प्रेसिडेंट बना। देखिए, पाठ को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले जो बातें हैं उनको ध्यान से पढ़ते हैं कि क्या क्या बातें पढ़ने से पहले दी गई है। बिफोर यू रीड का पहला जो पोर्शन है वो है कि अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल्स अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अब देखिए, जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम है, रंग भेद है, जातिवाद है, उसी तरीके से ये अपार्थाइड मतलब रंग भेद है। जिस तरीके से इंडिया में, भारत में जाति के तौर पर या धर्म के तौर पर अलग अलग लोगों को बांटा जाता है कि ये उस धर्म का या ये उस जाति का है, उसी तरीके से जो कुछ विश्व के कुछ ऐसे देश है उनमें क्या आता है, रंग के आधार पर। किसके आधार पर? रंग। अपार्थाइड मतलब रंग के आधार पर एक ये राजनीतिक सिस्टम है जिसके तहत लोगों को बांटा जाता है। कैन यू से विच ऑफ 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। अब देखिए, आप बता सकते हैं नीचे जो 3 ऑप्शन दिए हुए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। अब इन 3 देशों में से कौन से देश में ये फिलहाल जो रिसेंटली बहुत ही मतलब नज़दीकी मामला है, जो नज़दीकी सबसे पहले ये अंतिम में ये कौन से देश में ये सिस्टम हटा था। तो देखिए, इसमें हम कह सकते हैं यहाँ पर कि नेल्सन मंडेला है वो कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका के। कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका के। तो वहाँ पर ये अभी फिलहाल हटा है। सेकंड है, सेकंड पोर्शन में देखिए यहाँ पर क्या है, हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया बात है कि आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है। नेल्सन मंडेला का नाम आज लगभग तो फिलहाल ऐसा है कि सभी को पता होता है, क्योंकि नेल्सन मंडेला एक सबके लिए आदर्श थे, बहुत ही महान इंसान थे, तो उनका नाम आज कल सब लोगों को पता रहता है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब मंडेला है, उसकी एक पार्टी थी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर इन प्रिजन। अब देखिए, जो मंडेला है उसने बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़ी थी, किसके प्रति? रंग भेद के प्रति, रंग गोरे काले के प्रति उसने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद उसके लिए वो 30 साल, कितने साल? 30 साल उसने जेल में बिताए थे। किसमें? प्रिजन। प्रिजन मतलब जेल। जेल में उसने 30 साल तक जो रंग भेद की लड़ाई है उसके लिए 30 साल वो जेल में रहा। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अब अंततः क्या हो गया? 1994 में वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक जो लोकतंत्र के वोटिंग होती है, इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। अब उस जो वोटिंग होती है, चुनाव होता है, उसमें मंडेला क्या होता है? जो पहला काला प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, एक नई राष्ट्र का नया क्या बन जाता है? प्रेसिडेंट बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। देखिए, ये जो भाग दिया हुआ है ये किस में था?
उसकी जो ऑटोबायोग्राफी, उसकी जो खुद के द्वारा लिखी गई आत्मकथा का था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसकी क्या नाम था उस किताब का? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। और इसमें मंडेला का जो भाषण है इतिहास में, वो है ओकेजन के रूप में द इनॉग्यूरेशन। इनॉग्यूरेशन मतलब किसी का उद्घाटन करना, इनॉग्यूरेशन मतलब उद्घाटन करना। कैन यू गाइज व्हाट द ओकेजन माइट बी? अब क्या आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कौन सा ओकेजन है? चेक योर गेस विथ दिस न्यूज़ आइटम्स। देखिए यहाँ छोटी सी न्यूज़ दी हुई है, उसके हिसाब से आप अपना क्या बताइए, जो गेस है या जो भी है वो आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक न्यूज़ है, एक पोर्शन है छोटा सा। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। क्या है? मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला है वो आखिरकार क्या बन गया? साउथ अफ्रीका है जो दक्षिणी अफ्रीका है, उसका जो पहला काला प्रेसिडेंट बन गया। पार्ट काफी बड़ा है तो इसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरी। अब जो 300 सदी का जो 300 सदी से जो काले रंगभेद की नीति आ रही थी, उसको हटाकर जो नेल्सन मंडेला वो फिर साउथ अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति बन गया। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उसकी एक पार्टी थी, क्या नाम था? ANC, नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। 252 मतलब 252 सीटें वो जीती थी। कितने में? 400 सीटों में से वो 252 सीटें जीतकर बन गई थी फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका। और जो ये इलेक्शन था वो लोकतंत्र का पहला साउथ अफ्रीका का इलेक्शन था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रेटोरिया टुडे। अब जो आज का दिन है वहाँ पर क्या हुआ था? इनॉग्रेशन हो गया था, उद्घाटन हुआ था किसका? सेरेमनी का। वहाँ पर एक उद्घाटन हुआ, और कहाँ पर हुआ? जो बिल्डिंग थी यूनियन, जो केंद्रीय बिल्डिंग थी, जो संघ की बिल्डिंग थी, एम्फी थिएटर जिसका नाम था, वो कहाँ थी? प्रीटेरिया में थी। अटेंड बाई पॉलिटिशियन एंड डिग्निटेरियस फ्रॉम मोर देन 114 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और इसमें 140 जो देश थे, उनके जो पॉलिटिशियन राजनेता थे और बड़े बड़े जो नेता थे, वो वहाँ पर क्या हो गए थे? इकट्ठा हुए थे। नेवर नेवर अगेन विल बी दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर सेड नेल्सन मंडेला इन दिस एड्रेस। ये एक न्यूज़ है, इसमें हमें पता चल गया कि ये जो किसका इनॉग्रेशन था, जो जीता था, उस जीत का जो सेरेमनी थी, पार्टी थी, उसका था। तो इस पाठ को हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम समय गंवाए वगैरह। देखिए यहाँ पर 10th मई डॉनेड ब्राइट्स एंड क्लियर। अब ये तारीख कौन सी थी? 10 मई। 10 मई है, वो क्या थी? ब्राइट एंड क्लियर, एकदम साफ और एकदम चमकीली थी, रंगीन थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, जो पिछले जितने भी दिन थे उनमें से ये 10 मई है, वो क्या थी? साफ और रंगीन थी, प्रकाशमय थी। आई हैड बीन प्लीजेंटली डिजाइंड बाई डिग्निटेरियन एंड वर्ल्ड लीडर हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। अब ये एक भाषण है, किसका है? नेल्सन मंडेला का। वो कह रहा है कि जो भी देशों से, कई देशों से जो भी लोग आए हैं, जो भी सम्माननीय लोग आए हैं, उनका मैं क्या करता हूँ? आदर करता हूँ, रेस्पेक्ट देता हूँ, यहाँ आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। ठीक है। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सॉल। वो कहता है कि ये जो उद्घाटन है वो बहुत ही बड़ा, लार्जेस्ट है, सबसे ज़्यादा गैदरिंग मतलब ज़्यादा भीड़ वाला है, इंटरनेशनल लीडर, विश्व के कई देशों की भीड़ यहाँ पर हुई। एंड ये पहली बार हुआ अफ्रीका की धरती पर, सौल मतलब धरती पर। द ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria। अब एम्फीथिएटर क्या है? बिल्डिंग विदाउट ए रूफ, एक ऐसी बिल्डिंग है जिसकी छत नहीं है, विथ मैनी रो ऑफ सीट्स, और उसके अंदर बहुत सारी जो लाइनें हैं सीटों की, कुर्सियां हैं, उस ऐसी एक एफी टावर है वहाँ पर साउथ अफ्रीका में। ठीक है। तो ये एक कहता है कि ये जो लवली प्यारे से सैंडस्टोन पत्थर है, इनके बीच एफी टावर नाम का ये यूनियन जो संघीय बिल्डिंग है, उसका उस कहाँ पर है? प्रिटोरिया। उसके अंदर जो भी आए हैं उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। फॉर डिसेंट दिस लैंड हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड
Now it was the site of rainbow gathering of different colors and national for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. अब यहाँ पर वो कह रहा है कि ये पहले जो साउथ अफ्रीका की बिल्डिंग थी वो सिर्फ सफ़ेद स्टोन से थी, मतलब जो गोरे लोगों का राज था, इसलिए वो कहता है ये जो गोरे लोग हैं उनका जो यहाँ पर दबदबा था, अब ये क्या हो गया है, डेमोक्रेटिक हो गया। डेमोक्रेटिक मतलब ये हो गया है लोकतंत्र वाला देश। और यहाँ पर इंस्टॉलेशन मतलब यहाँ पर इंस्टॉल, जैसे मोबाइल में ऐप होता है ना, वही ऐसे ही यहाँ पर भी इंस्टॉल हो गया है क्या, डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल जो रंग भेद के बिना वाली गवर्नमेंट है वो यहाँ पर स्थापित हो गई है। अब ये कई देशों से मिलकर एक रेनबो की तरह, कई देशों के साथ मिलकर, रेनबो मतलब एक जो आता है इंद्रधनुष होता है बारिश के मौसम में, तो उसकी तरह ही ये अब काम करेगी। ऑन दैट लवली एंटम्स डे, एंटम का अर्थ होता है जो पतझड़ का मौसम होता है, तो उन दिनों की बात कर रहे हैं, कहाँ की, पतझड़ के दिनों की। आई वाज अक्यूम्पेनाइड बाय माय डॉटर्स जेनानी, वो कहता है इन पतझड़ के मौसम में मैं अपनी जो पुत्री है या बेटी है जेनानी, उससे क्षमा चाहता हूँ, क्या करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। अब देखिए जो हमारे इंडिया में एक उपराष्ट्रपति होता है तो वहाँ पर दो है, कितने, दो है। तो वो कहता है कि जब फर्स्ट स्वर्ण इन एज, मतलब पहली बार स्वर्ण मतलब शपथ लेना, ठीक है, तो पहली बार जो शपथ ली वो किसने दी, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, जो दूसरा उपराष्ट्रपति था, दूसरे नंबर का उपराष्ट्रपति था, उसने दी। तो याद रखिएगा, प्रश्न भी आ सकता है कि दूसरे नंबर का उपराष्ट्रपति कौन था, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा मिस्टर डी क्लर्क वाज द सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अमेरिकाज फर्स्ट डेमोक्रेटी। देन अगला क्या है, देन अगली बार ये नेल्सन मंडेला का फोटो है, कौन सा, नेल्सन मंडेला का फोटो है। थब्बू मबेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। अब आगे वाला जो शपथ लेता है उसका नाम था थब्बू मलिक, क्या नाम था, थब्बू मबेकी। अगली शपथ लेते हैं थब्बू मबेकी वाज स्वर्ण इन फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। अब जो थब्बू मबेकी है वो कौन से थे, पहले उपराष्ट्रपति, और वो सेकंड नंबर वाले। व्हेन इट वाज माय टर्न, अब मेरी बारी थी, किसकी थी, नेल्सन मंडेला की बारी थी, वो अब शपथ लेने जाएंगे। आई प्लेस टू ओबे एंड uphold the constitution to devote myself to the well-being of republic and its people, to the assembled guest and the washing word I said। अब कहता है कि मैंने शपथ ली, उस समय क्या कहा, प्लेस्ड मतलब शपथ ली, टू ओबे, ओबे मतलब पालन करना, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन पूरे संविधान का पालन करना, एंड डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक, और अपने आप को झोंक देना अच्छी तरीके से एक रिपब्लिक राष्ट्र बनाने में, इट एंड इट्स पीपल, इन लोगों की सेवा करने में मैं अपने आप को क्या करूँगा, एकदम न्यौछावर करूँगा पूरी तरीके से, एकदम से पूरे विश्व देश के लिए और देश के लोगों के लिए काम करूँगा। टू द सेम गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, कहाँ पर, ये जो लोग देख रहे हैं, असेंब्ड मतलब जो इकट्ठा हुए गेस्ट, जो अतिथि, एंड वॉचिंग वर्ल्ड, और जो ये विश्व देख रहा है उनके सामने मैंने कहा, कौन कहता है, ये नेल्सन मंडेला कहता है। टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज हम सब ने किया, क्या किया, बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फेयर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। वो कहता है कि सबकी उपस्थिति में हम सब ने क्या किया, कन्फेयर ग्लोरी, कन्फेयर मतलब देना, क्या, गिव मतलब देना, ठीक है, कॉन्फेयर ग्लोरी, ग्लोरी का अर्थ होता है सम्मान, एंड होप ऑफ न्यू बॉर्न लिबर्टी, इस नया जो राष्ट्र बना है, लिबर्टी बना है, लोकतंत्र बना है, उसको आज हमने क्या किया, आशा और सम्मान दिया, किसको, एक राष्ट्र को, नया जो जन्म लिया राष्ट्र ने। आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड द लॉन्ग मस्ट बी बर्न ए सोसाइटी ऑफ विच आर ह्यूमिलिटी विल बी प्रोवाइड। वो कहता है कि ये जो ह्यूमिलिटी बनाई है, मानवता के लिए ये बनाया है, इस पे मानवता गर्व करेगी कि एक ऐसा राष्ट्र था जिसमें न कोई रंग भेद था, एकदम ह्यूमन डिजास्टर, मानव के डिजास्टर के ऊपर बना हुआ राष्ट्र था, ठीक है। नेक्स्ट हम शुरू करते, देखिए, वी हम सब, वी मतलब हम, who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world
ऑन आउन साउल। देखिए हम जो हु जो वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, जो क्या थे, जो नियमों से क्या थे, दूर थे। ये क्या है, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, मतलब हम वी आर आउटलो, मतलब हम जो पिछले रंग भेद के जो नीति थी या रंग भेद के जो सिस्टम था उससे काफी समय बाद बाहर निकले। क्या किया, बाहर निकले। हैव टुडे, आज, आज मतलब आज के दिन निकले। बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज ऑफ टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आउन सोल, और आज हमने क्या किया है, हमारा जो आउन वर्ल्ड है, हमारा जो नेशन है, उस पर क्या किया, ह्यूमन डिजास्टर को कायम किया। हमारी जो धरती है वहाँ पर एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण किया है। नेक्स्ट, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डेस्टिग्स्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम सभी जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट आए, अतिथि आए, जो कई कई देशों से, अलग अलग देशों से जो गेस्ट आए, उन सब का थैंक यू कहते हैं, मतलब धन्यवाद करते हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक possessions with the people of our country, of what is the after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। अब देखिए, मानवता के सम्मान के लिए, मानवता के नियम के लिए, इंसान के नियम के लिए, इंसान के न्याय के लिए, इंसान की शांति के लिए जो हमने एक राष्ट्र बनाया है, उसमें आप आए, आपने यहाँ आकर अपनी प्रेजेंस दी, मतलब अपनी उपस्थिति दी, इसलिए आप सबका हम क्या करते हैं, सम्मान करते। ये कौन कहता है, नेल्सन मंडेला अपने भाषण में कहता है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशंस, मतलब फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, जो नियमों की जो फ्रीडम है, नियमों से आज़ादी मिली है, उसके लिए क्या करते, हमने ये जो राजनीतिक आज़ादी प्राप्त की है, जो एट लास्ट हमने आखिरकार प्राप्त कर लिए। वी प्लेस्ड आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल्स फ्रॉम द continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। वो कहता है ये जो गरीबी है, जो गरीबी है, डिप्रीवेजेशन है, सफरिंग है, पीड़ा है, जेंडर मतलब जो जेंडर के आधार पर, महिला पुरुष के आधार पर जो पीड़ा है, डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, इन सब का क्या करेंगे, एकदम नाश कर देंगे, एकदम सही से इन सब को अपने हिसाब से सही कर देंगे। पॉवर्टी को, गरीबी को मिटाएंगे, सफरिंग, जेंडर को, सबको मिटा देंगे। ठीक है, ये डिप्रीवेशन का अर्थ है स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट। ये एक ऐसी दशा है जिसमें किसी को कुछ राइट्सफुल नहीं दिए जाते, अधिकार नहीं दिए जाते। The sun shall never set on, so glory of humans achievement, let's freedom रीज गॉड ब्लेस अफ्रीका। वो कहता है जो सूरज है, वो ये जो ग्लोरी है, ये सूरज है, वो कभी अस्त नहीं होगा अफ्रीका की धरती पर, ये आज़ादी का, लेट्स फ्रीडम रिजाइन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South Africa's jets, helicopters, and trophy carriers roared in perfect formation over the Union buildings। अब देखिए, कुछ मिनट होते, कुछ मिनटों के अंदर, कुछ क्षणों के बाद उनकी जो लोगों की आंखें हैं वो ऊपर उठ जाती है, ऊपर आसमान की तरफ वो देखती है। तो वहाँ पर क्या देखती है, एक इम्प्रेसिव डिस्प्ले देखती है, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, रंगीन और मन मोहने वाला दृश्य देखती है, मनमोहक दृश्य देखती है। साउथ अफ्रीका के जेट्स, विमान होते हैं, उनकी हेलीकॉप्टर होते हैं, ट्रॉफी कैरीज होती है जो ऊपर उड़ते हैं, उन सबको देखते हैं इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एकदम सही फॉर्मेशन में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग, जो यूनियन बिल्डिंग थी एफी टावर, उसके ऊपर से वो उन सबको देखते। इट वाज नॉटली ऑन ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसियंस एंड मिलिट्री फोर्स, बट अ डेमोनिस्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी। अब ये क्या था, इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले, एक सिर्फ ये दृश्य नहीं था, यहाँ पर जो मिलिट्री फोर्स थी, यहाँ की जो डिमोनिस्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री थी, जो सेना थी, उनकी रॉयल्टी, उनकी वफादारी, उनके लोकतंत्र के प्रति वफादारी, ये उन सबको दर्शा रही थी। जो रंगीन से ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, वो इन सबको दर्शा रहे थे। ओनली मोमेंट बिफोर टू अ न्यू गवर्नमेंट, किसके प्रति वफादारी, एक नई गवर्नमेंट, एक नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और जो सरकार कैसे, एकदम आज़ादी से और फेयरली, एकदम सही ढंग से इलेक्ट हुई है, चुनी गई है। ओनली मोमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकाज डिफेंस,
जो कुछ मिनटों के बाद उसको पता चलता है कि द हाईएस्ट जनरल, जो जनरल होता है, जो आर्मी का जो रक्षा का जो हाईएस्ट पद का होता है जनरल, वो आता है, क्या करता है, वो डिफेंस फोर्स एंड पुलिस पर जो हाईएस्ट होता है वो आता है, देयर चेस्ट bandaged with ribbons and medals from the day gone by, saluted me and pledged their loyalty। और फिर वो जनरल होता है, वो आता है, उसका जो सीना है उसके पास में क्या होते हैं, रिबन्स और मेडल होते हैं, वो लगे हुए होते हैं, क्योंकि वो लॉयल था, वफादार था, फ्रॉम डेज गोन, जो दिन गुजर गए पीछे पीछे जो अंग्रेजों ने दिन गुजारे थे उनके प्रति वफादार था। सल्यूटेड मी, वो नेल्सन मंडेला को सल्यूट करता है, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी जो वफादारी है उसकी प्रतिज्ञा लेते हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर बिफोर दे वुड हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। अब वो कहता है कि नेल्सन मंडेला कहता है कि यही जो मेरे को सल्यूट कर रहे थे, इन्होंने कुछ दिन पहले मेरे को अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किया था। इन्हीं लोगों ने क्या किया था, गिरफ्तार किया था। फाइनली chevrons of Impala's jets left a smoke trail of the black। अब जो इम्फाला के जो जेट्स जो ऊपर उड़ रहे थे उन्होंने अंततः क्या किया, लेफ्ट स्मोक, एक धुआं छोड़ा, क्या छोड़ा, एक धुआं छोड़ा, ट्रेल ऑफ द ब्लैक, और धुएं में क्या, काला रंग, रेड, लाल रंग, ग्रीन, हरा रंग, एंड ब्लू एंड गोल्ड ऑफ अ न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग। और कैसा, काला, लाल, हरा और नीला रंग वहां से छोड़ दिया। ये रंग क्या दर्शाते थे, जो साउथ अफ्रीका का झंडा था उसको दर्शाते थे। गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग, जो ये नया जो झंडा था साउथ अफ्रीका का उसको दर्शाते थे। द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशंस एंथेम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग। अब वहाँ पर क्या होता था, पहले जो राष्ट्र था, जो देश था, उसमें दो राष्ट्रगीत होते थे, राष्ट्रगान होते थे, दो होते थे एंथेम, जो नेशनल एंथेम है जो दो होते थे। एक होता था सफ़ेद, जो गोरे थे, अंग्रेज थे, उनका, जिसका नाम था नकोसी सिक्की लेल, और ये अफ्रीका एंड ब्लैक, जो काले लोग राष्ट्रगान गाते थे, उसका नाम था डाई स्टैम। द ओल्ड एंथेम ऑफ द रिपब्लिक, एल्थो द डे नेदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथेम्स दे वंस डिस्पाइट दे वुड सून नाउ द वर्ड्स बाय हार्ट। अब उस दिन किसी ने भी इन शब्दों को नहीं पुकारा, क्या नहीं किया, इनको गुनगुनाया नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग भेदभाव वाले थे। वुड सुन नाउ द वर्ड्स बाय हार्ट, वो उन्होंने दिल से, जो दिल है उससे, मन से कुछ शब्द है वो जानते थे, किसके प्रति, देश के प्रति। कौन, सभी लोग। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, अब ये जो दिन आ गया था, कौन सा, इनॉग्रेशन, जो उद्घाटन करने का दिन था। आई वॉज ओवरवेलम्ड विथ सेंस ऑफ हिस्ट्री, और मैं एकदम भली भांति परिचित था, सेंस ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास था उससे परिचित था कि क्या क्या हुआ था। आई वॉज ओवरवेलम्ड मतलब मैं उस पर के प्रति पता था, जागरूक था। इन द फर्स्ट डिसेंट ऑफ 20th सेंचुरी, अब ये जो 20वीं सदी का पहला दशक है, अ फ्यू ईयर आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई own which birth, the white-skinned people of South Africa patched up their difference and enacted a system of racial। और जब जो 20वीं सदी का जो पहला दशक था उसमें कुछ लोगों ने क्या किया था, बिटर एंग्लो बोर वार किया था, युद्ध किया था, जिसका नाम था एंग्लो बोर वार। एंड बिफोर माई आउन बर्थ मतलब मेरा खुद का जन्म है, उससे पहले नेल्सन मंडेला जी कह रहे, द वाइट स्किन पीपल, जो सफ़ेद कलर के, जो सफ़ेद रंग के पीपल थे, लोग थे, ऑफ साउथ अफ्रीका पैच अप देयर डिफरेंस एंड इरेक्ट अ सिस्टम ऑफ रेशियल। और जो सफ़ेद कलर के लोग थे उन्होंने साउथ अफ्रीका, जो दक्षिणी अफ्रीका, उसकी धरती पर डिफरेंस क्या किया, डिफरेंस पैदा कर दिया, भेदभाव पैदा कर दिया। कैसा, इरेक्ट ऑफ सिस्टम ऑफ रेशियल, जो रंग नीति का सिस्टम है, रंग भेद के अनुसार वो है, उसको क्या किया, डोमिनेशन कर दिया अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर आउन लैंड। अब देखिए, साउथ अफ्रीका है, वहाँ पर सभी काले रंग के होते हैं, ठीक है। तो ये जो काले रंग के लोगों की जो खुद की जो ज़मीन थी, उस पर जो गोरे लोग थे उन्होंने क्या किया था, उनको अलग कर दिया, काला रंग अलग और सफ़ेद रंग अलग।
इसके प्रति उन्होंने क्या कर दिया था, डोमिनेशन अगेंस्ट कर दिया था डार्क स्किन, जो गहरे रंग के या कह सकते काले लोगों के भी। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन society the world have ever known now in the last decade of the 20th century। वो कहता है कि ये जो सोसाइटी थी, ये जो इनह्यूमन्स था, जो ये अमानवीयता का सिस्टम था, इसका पूरा विश्व इसको जानता था। वर्ल्ड हैज एवर नाउन, वो भी जानता था। नाउ इन द लास्ट डिसेंड ऑफ 20th सेंचुरी, और 20वीं सदी के जो अंतिम दशक था उसके तहत सभी जानते थे। एंड माई आउन 18 डिसेंड एज ए मैन, और मैं इसको जो आठवां जो डिसेंट था, आठवीं जो दसी शताब्दी थी उसका ये मानता हूँ एज अ मैन, एक आदमी के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of color of their skin। अब वो कहता है मैं ये जो अवॉइड करता हूँ, अवॉइड मतलब ये जो सिस्टम है इसको मैं नकारता हूँ, इसको स्वीकार नहीं करता, इसको मैंने रिप्लेस करना है, बदल देना, फॉरएवर हमेशा के लिए। दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम, और यही है जो अधिकार और आज़ादी है वो लोगों की चाहता हूँ, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन। जो लोगों की आज़ादी छीनी गई है किसके आधार पर, रंग के आधार पर, उसको वापस लाना चाहता हूँ। यहाँ से नेक्स्ट पार्ट है वो अगले पार्ट, नेक्स्ट आगे वाला अगले पार्ट में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।